हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल वो टॉपिक आता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये टॉपिक आता ही है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। इस पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और भी कितने मार्क्स में आता है? तो 5 मार्क्स में आता है। तो आइए अब हम बिना देर के अमीबा में पोषण की पूरी जानकारी लेते हैं। और जो मेरा बताने का तरीका रहेगा वो आप एक बार यदि अमीबा में पोषण यदि एक बार उस मतलब बात को पूरी सुन लेते हैं तो आपको इसका परिभाषा, इसमें मतलब कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको केवल सुनना है। यदि एक बार आप सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में वो पूरी बात एकदम फिट हो जाएगी और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आइए अब हम बिना देर किए अमीबा में पोषण जानते हैं। एकदम सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। वो भी कितने मार्क्स में? तो 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है। क्या पूछता है कि अमीबा में पोषण कि मतलब किस प्रकार होता है, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण हमें ये जानने से पहले तो हमें ये जानना होगा कि अमीबा क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसके आपके बोर्ड एग्जाम में यदि अमीबा में पोषण आ जाए तो आप यहीं से शुरुआत करिएगा। पहले तो अमीबा के बारे में लिखिएगा, उसके बाद अमीबा में पोषण, इस प्रकार से आप हेडिंग डालिएगा। तो सबसे पहले तो हम अमीबा के बारे में समझते हैं। तो देखिए अमीबा एक क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय मृदुजलीय अनिश्चित आकार का ये प्राणी है। अनिश्चित आकार का मतलब क्या है? ये जो इसका ये जो देख रहे हैं ये अनिश्चित आकार का, जिस प्रकार मतलब समझे, मतलब इसे कुटपाद, इसका जो कुटपाद होता है उसके बनने बिगड़ने से इसका आकार जो होता है वो बदलता जाता है। कुटपाद क्या है? तो ये जो हमारे पास रेखा ये जो इस प्रकार से है, ये अमीबा का मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? कुटपाद। इसका मतलब आकार रहता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो अमीबा क्या है? कोशिकीय मृदुजलीय अनिश्चित आकार का एक प्राणी है। इतना बात क्लियर हो गया। जिसका आकार कुटपादों के बनने तथा बिगड़ने के कारण परिवर्तन होता रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो कुटपाद है इसको क्या बोलते हैं? ये जो इस प्रकार से गई है, इसके कुटपाद के बनने बिगड़ने से इसका जो आकार मतलब जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि अमीबा का इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका आकार जो है कुटपादों के बनने बिगड़ने के कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं अभी ये फिगर में 4 फिगर बताया हूँ, ये क्या है अभी मैं इसको बताता हूँ। देखिए क्या कर रहा है अमीबा। सबसे पहले यदि ये अपना भोजन, यहाँ पर पहले अमीबा में पोषण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके फिगर को देखेंगे। तो देखिए अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसी भी स्थान से हो सकता है। मतलब क्या है? अमीबा का ये जो मतलब अमीबा जो है इसके शरीर के किसी भी स्थान से, ये मतलब जैसे कोई भी स्थान रहेगा, यहाँ से ये भोजन अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जैसे हम इंसान हैं तो हमारा इंसान है, जब हम भोजन को करते हैं तो हमारा एक मुख द्वार है। हमको मालूम है कि केवल हमें मुख द्वार से ही हमें क्या करना है? भोजन करना है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता है। अमीबा में मतलब कहीं से जहाँ से ये चाहेगा वहाँ से भोजन को ग्रहण कर लेगा। जैसे हमारे पास ये एक अमीबा है, अमीबा हमारे पास है, इसका ये गोला वाला केंद्रीय है और ये हमारे पास ये जो रेखा बन रही है ऐसे है, ये कुटपाद है। अब देखिए इसके पास एक भोजन मतलब खाद्य चला गया। ये खाद्य चला गया तो सबसे पहले क्या करता है अमीबा जो है इसको पहले घेरता है। तो देखिए पहले में थोड़ा सा घेरा है, उसके बाद दूसरा में ये थोड़ा और ज़्यादा घेर लेगा और तीसरा में ये पूरा घेर लेगा, अपना अंदर ये ग्रहण कर लेगा, ये गायब हो जाता है। तो वही मेरा इस मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसी भी अंग से हो सकता है। ये यहाँ से किया है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से किसी भी अंग से ये भोजन कर सकता है। इसका एक कोई निश्चित मतलब नहीं है कि ये केवल मुख से ही मतलब ग्रहण करेगा भोजन। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके आगे लिखा गया है कि आगे हमारे पास है कुटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य रिक्तियाँ बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। मतलब क्या करता है? इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये कुटपाद है, जो हमारे पास ये जो कुटपाद है ये क्या करता है? भोजन को पहले घेरता है। देखिए जो हमारे पास कुटपाद है ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे भोजन को घेर रहा है। अच्छा, धीरे धीरे पूरा भोजन को घेर लेता है तो ये अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये भोजन जो हमारे पास खाद्य है ये अचानक ही गायब हो जाता है। तो ये अचानक ही गायब हो जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कि गायब हो जाता है और यही हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि कोशिका
कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचन एंजाइम, मतलब जो हमारे पास इसके कोशिका है इसके अंदर एक पाचन एंजाइम रिक्तियों में प्रवेश करते हैं, मतलब इसमें अंदर एक एंजाइम जो है उसके प्रवेश करती है जो भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। पहले तो आपको क्या करना है, अमीबा के बारे में पहले लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आता है कि अमीबा में पोषण, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका आकार उत्पाद के बनने तथा बिगड़ने के कारण इसके मतलब इसका आकार जो रहता है वो परिवर्तन होता रहता है। इतना बात तब लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप हेडिंग डालिएगा कि अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण मतलब अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है इसके बारे में लिखिएगा। तो लिखिएगा कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किसी भी अंग से हो सकता है, किसी भी स्थान से वह कर सकता है। इतना लिख लीजिएगा। और उसके बाद फिर से एक हेडिंग मतलब इसे आप मतलब ऐसे लिख कर लिखिएगा कि जो अमीबा जो है इसका जो कुत्पाद है, ये जो कुत्पाद है तो पहले क्या करता है, पहले तो वो भोजन को घेरता है। ये जो हमारे पास लाइन है ये कुत्पाद है, तो क्या करता है, पहले भोजन को घेरेगा और जब वो घेर लेगा, पूरी तरह से घेर लेगा, तो वो जो हमारे पास ये खाद्य मतलब भोजन है ये अचानक ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और इसके अंदर इसके पेट में चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके पेट में जाता है तो इसके कोशिका द्रव्य जो है, इसके कोशिका द्रव्य उसमें एक उपस्थित पाचन एंजाइम होते हैं, जो उसके मतलब जो कोशिकीय द्रव्य है उसमें एक पाचन एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम जो रिक्तियों में प्रवेश करती हैं, प्रवेश कर वो क्या करती है, भोजन को पचाते हैं। इतना बात आप मैं आशा करता हूँ कि आपको अमीबा के बारे में पूरी जानकारी मतलब मिल गई होगी। यदि आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म है कि 5 नंबर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।